लप्पू की नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। नए विवाद को आगाज़ दे दिया है लप्पू ने। उधर मोनिका जी उधर की लीपापोती कर रही हैं लप्पू और उसके परिवार की, क्योंकि वो है उनकी चमची। और हम बात करेंगे जगत दीदी के इंस्टा अकाउंट के डिलीट होने की सच्चाई के बारे में। तो चलिए कुछ बातें करते हैं आज हम जगत दीदी, जगत भैया और जगत भाभी के बिहेवियर के बारे में, और जो भी अभी चल रहा है प्रेजेंटली, कुछ नया होने वाला है, कुछ नई कंट्रोवर्सी आने वाली है, इसके बारे में डिकोडिंग करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे कि कल भाभी जी और उनकी सासू माँ अपने बेटे के बारे में बात कर रही थी, उनकी तारीफ़ कर रही थी कि वो सुबह ही उठ के चले जाते हैं। पहले भी चले जाते थे वो कोचिंग, और सुबह उठ के चले जाते थे, हलवा या रोटी नाश्ता कुछ भी खा के चले जाते थे। पर अब मेरी बहुएं कुछ बनाती नहीं है अपने पति के लिए सुबह सुबह, और उनका ध्यान नहीं रखती है। तो भाभी जी कहती हैं कि हाँ अच्छा लगता है, पहले वो सुबह चले जाते थे, बाद में वो वीडियोज़ में बिज़ी होने लगे, तो यही अच्छा है, यही रिस्पेक्टफुल काम है। स्कूल का काम रिस्पेक्टफुल काम है, और इसमें अर्निंग भी है, रिस्पेक्ट भी है, दोनों है। तो हमें यही काम करना चाहिए, ऐसा भाभी जी भी कहती हैं। जगत भाभी यानी मनीषा जी भी कहती हैं कि ये रिस्पेक्टफुल काम है, हमें करना चाहिए। अगर आप लोग पुराने व्यूअर्स नहीं हैं उन भाभी जी के, तो मैं हूँ और मैं आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहूँगी कि आप पुराने व्यूज़ में जाइए, करीबन साल, 1.5 साल, 2 साल पुराने व्यूज़ उनके व्लॉग्स देखिए। वहाँ पर वो फोर्स कर रही होती है, इनफैक्ट अपनी माँ से यानी सास से लड़ रही होती हैं व्लॉग्स के ऊपर, वीडियोज़ बनाने के ऊपर, कि भाई वीडियोस बनाने दो, मेरा पति वीडियो नहीं बना रहा है, मेरा पति व्लॉग शूट नहीं कर रहा है, व्लॉग शूटिंग करनी है, हमें व्लॉग डालना है। ये मनीषा यानी भाभी ही फोर्स करती थी। मनीषा ने ही अपने पति को फोर्स कर करके व्लॉगिंग की दुनिया में और अम्बाला जाके रहना और ये सारा कुछ शुरू किया था। और अब अचानक वो बात कर रही हैं स्कूल की, स्कूल का जॉब रिस्पेक्टफुल है। वो पहले कहती थी व्लॉगिंग का काम रिस्पेक्टफुल है, उसमें पैसा बहुत है, उसमें बहुत फेम है। आज अचानक वो इस तरह की बात करने लगी। और थोड़े ही देर बाद आफ्टरनून में वो अपनी छोटी बहू के लिए कहती हैं कि वो व्लॉगिंग ठीक से नहीं कर पाती है, 1 साल में उसने कुछ नहीं सीखा। तो सासू माँ थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेव कर रही है, कहीं वो कुछ और कह रही हैं सुबह, दोपहर में वो किसी और के व्लॉग में कुछ और कह रही हैं। रंजना के लिए वो कहती हैं कि वो बहुत आलसी है, सुस्त रहती है, व्लॉगिंग इतनी ख़राब करती है कि उसकी व्लॉग देखते देखते हमें नींद आ जाती है, वो एक थोड़ी सी सब्जी बनाने में पूरा दिन निकाल देती है। इस तरह से वो अपनी छोटी बहू को बेइज्जत करती है व्लॉग में। तो इन एक्टिविटीज़ की वजह से ही इनके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, या फिर शायद ये लोग इसलिए करते हैं ऐसा, कॉन्ट्रडिक्टरी हो, विवाद हो और इनके व्यूज़ आएँ। अब सब कुछ ख़त्म हो गया, बाहर के सारे ड्रामा ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, तो अब ये शुरू हो गए हैं इंटरनल सास बहू, बहू बहू, जेठानी देवरानी, देवर जेठ भाभी, इस तरह की लड़ाइयों पे ये लोग टूट पड़े हैं। इन्हें लगता है इस तरह की लड़ाइयाँ करते रहो, हमारा घर की दाल रोटी चलती रहेगी, है ना। ये इनका प्लान है, क्योंकि सुबह ये कहती हैं कि व्लॉगिंग रिस्पेक्टफुल जॉब नहीं है, और शाम को ये कहती हैं कि मेरी बहू ठीक से व्लॉगिंग नहीं करती, एक दिन में कितने कम व्लॉग्स डालती है, तूने कितने डाले, मैंने कितने डाले। आप खुद एक व्लॉगर हैं, जब आप खुद एक व्लॉगर हैं, आप खुद व्लॉगिंग करती हैं, दिन भर टीसो टीसो बेचती रहती हैं, फिर उसके बाद आप ये कैसे कह सकती हैं कि व्लॉगिंग एक रिस्पेक्टफुल जॉब नहीं है। अगर आप जो काम खुद कर रही हैं वो आप अपने बच्चों को कैसे सिखा सकती हैं कि वो नहीं है। इन चीज़ों पे ना उन्हें ध्यान देना पड़ेगा। इस तरह से आप डबल फेम और डबल नेम और डबल फेस रख के काम नहीं कर सकती हैं। उधर कल जगत भैया यानी लप्पू जी लाइव आते हैं और वो कहते हैं कि भाई मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, जिन चीज़ों से मैं अलग हट चुका हूँ, जिन चीज़ों से मेरा ध्यान हट चुका है, अब मेरा ध्यान उस ओर लिए के जाया जा रहा है। और मैं आज 20 दिन बाद वाईटी खोलता हूँ और मैं देखता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पे, और मेरे खिलाफ़ किसी ने कोई मतलब ना चैट वैट दिखा दी है, और उस चैट के अगर ऊपर के 2 मैसेजेस दिखाओ तो मेरे लिए आप समझोगे रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। और मैं उतना ख़राब नहीं हूँ जितना ख़राब मुझे दिखाया जा रहा है वीडियोस में। पता नहीं किसके वीडियो की बात कर रहे थे, मुझे लगता है ये फिर एक कंट्रोवर्सी शुरू करने की ही बात कर रहे थे, क्योंकि ऐसा कुछ भी होता तो हम लोगों की नज़र से नहीं बचता। तब तक वहाँ से उनकी लॉयर जी, उनकी चमची जी आ जाती हैं। फ्री की लॉयर होते हैं ना, जो चमचे होते हैं, वो आ जाती हैं अपना व्लॉग लेके और कहती हैं कि राज परिवार को किसी ने भी कुछ कहा तो देखना आप लोग बहुत पछताओगे, क्योंकि राज परिवार तो देवता है, और राज परिवार में जो लप्पू है वो तो देवता है, उसकी पूजा करनी चाहिए। वो मतलब जितना सहन कर रहे हैं, वो जैसे हैं, अगर सच्चाई आपको पता चल जाए तो आप उनकी पूजा करोगे। इस तरह की बातें करती हैं। तो भाई सच्चाई, कौन सी सच्चाई छुपी है अब ये बताइए। सारी सच्चाई तो सामने है। एक औरत की इज्जत को तार तार कर दिया उन्होंने, ग्लोबल डिफेमिंग कर दी उस औरत की। मैं उस औरत के साथ नहीं हूँ, लेकिन की है ना, बेइज्जती की है ना। उसके बाद आकांक्षा की, नीतू की, सरिता की,
अपनी खुद की बीवी की आप किसी और की बात क्यों कर रहे हो? उसकी खुद की बीवी की उसने कैरेक्टर से लेके हर तरह की बातें कह दी वाईटी पे, व्लॉग्स में, वीडियोस में। फिर आप किस तरह की बात कर रहे हो? कैसे वो देवता हो गया? कैसे वो देवता हो गया? वो है दानव। आज का कलयुग का दानव लप्पू ही है, देवता नहीं है वो। और अगर आपको देवता लगता है तो आप मूर्ति बनाइए, अपने घर में उसकी पूजा करिए, लेकिन इस तरह के व्लॉग बना के लोगों को गुमराह मत करिए। आप मोनिका जी, आप एक सोशल वर्कर हैं, आप एक परिवार की पर्सनल सोशल वर्कर नहीं है, आप सोशल वर्कर हैं, समाज के लिए हैं, पर्सनल नहीं है। इस तरह की बातें बंद करिए। आप एक केस से आगे बढ़िए। वो केस सॉल्व हो गया ना, आप कह रही हैं, तो अब आप आगे बढ़िए। इतना घबरा क्यों रही है? अगर एक्शन लिया भी जा रहा है उसकी अकाउंट पे, तो आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं? आपने एक केस लिया, वो सॉल्व कर दिया, बात ख़त्म, आगे बढ़िए। इस तरह से आप क्यों पैनिक कर रही हैं? क्योंकि आपका भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है ना कुछ इंटेंशन, कहीं ना कहीं तो वो आपको कुछ फ़ायदा दे रहा है। चाहे आप उन दोनों के नाम से फ़ायदा उठा लें, व्लॉगिंग में सब्सक्राइबर्स ले लें, व्यूज़ ले लें, या फिर इंटरनली वो आपको किसी तरह से पैसे से हेल्प कर रहा है, गॉड नोस। लेकिन आप उसका अंधभक्त बनना बंद करिए, क्योंकि आप एक सोशल रिफॉर्मर है, सोशल वर्कर है, आप सोशल कॉज के लिए काम करती हैं। इसीलिए आप उनसे जुड़ी थी ना, उस औरत की, उस महिला की, यानी मनीषा की आप हेल्प करने जुड़ी थी। हेल्प हो गई ना, अब वो अपने घर में खुश है, अपने पति के साथ नाच रही है, अपने पति के साथ रील नहीं बना रही थी, ये दुख था, बना रही है रील, रह रही है साथ में। अब और किस बात का दुख है? अब किस बात का दुख है? अब आप आगे बढ़िए। देश में और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें शायद आप जैसे सोशल वर्कर की ज़रूरत है, उनके पास जाइए, उनके लिए काम करिए, उनके लिए व्लॉग्स बनाइए, उनके लिए वीडियोस और लाइव करिए, ना कि इसी टॉपिक पे करिए। तो आप उनकी पर्सनल सोशल वर्कर बनकर रह गई हैं। फैमिली डॉक्टर होते हैं ना, वैसी फैमिली सोशल वर्कर, जो हमेशा लीपापोती करने आ जाती है जब कुछ कलेश होती है। तो इस एटीट्यूड को आपको छोड़ना पड़ेगा मोनिका जी, मैं आपका नाम लेके बोल रही हूँ। राज परिवार एक अलग ही उसमें लगा रहता है। सास कहती है बहुएं खाना नहीं बना रही, बहुएं अपने मेरे ससुर, अपने मतलब इनके पति को, ससुर को नाश्ता खाना नहीं दे रही, अपने पतियों को खाना नाश्ता नहीं दे रही। उधर बेटा कहता है मेरी बीवी को ट्रोल मत करो, वो बेचारी, मैं बहुत सुबह निकल जाता हूँ, मुझे सुबह खाने की आदत ही नहीं है। सास कह रही है कि मैं बनाती थी सुबह 5 बजे और वो खाता था, वो कह रहा है मुझे इतनी सुबह खाने की आदत ही नहीं है। तो फिर ये लोग शुरू हो गए फैमिली कंट्रोवर्सी करना। तो ये थी नई कंट्रोवर्सी की आगाज़। अब ये लोग माँ बेटे, सास बहू, देवरानी जेठानी लड़ेंगे और हमें एकता कपूर का फील देंगे। पर व्लॉगिंग का मतलब ये नहीं होता है। व्लॉगिंग का मतलब होता है जो आपके घर में डे टू डे चल रहा है, डेली लाइफ रूटीन, वो दिखाना। एकता कपूर की सीरियल बना के नहीं दिखाना। उसके लिए तो टीवी और वेब सीरीज़ हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं लप्पू जी? चलिए खैर, आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर इस बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसा जो होता है उस तरह से ही हम बात करते हैं। लेकिन आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते। 499 हो गया यार, एक कोई सब्सक्राइब कर दो। 500 फिगर तो अच्छा लगता है, प्लीज़।